गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा अभी हमारा लेसन 6 चलेगा, सब्सटेंसेस इन डेली यूज़। तो सबसे पहले तो लेट्स सी व्हाट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जब कोई भी पदार्थ, चाहे वह सॉलिड हो और वो लिक्विड हो, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है, उसे हम कहेंगे सब्सटेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो चेयर है, टेबल है, कबर्ड है, तो दीज ऑल सब्सटेंसेस, दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये सभी क्या है, यहाँ पे चेयर है, टेबल है और कबर्ड है, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बने हैं, सब्सटेंसेस से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेयर जो है वह कौन से सब्सटेंस से बनी है, वुड पार्टिकल्स से बनी है। और जो टेबल है वह प्लास्टिक मटेरियल से बना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक। फिर जो यहाँ पे कबर्ड दिख रहा है, तो कबर्ड आप देखेंगे तो आयरन और स्टील का इसमें यूज़ हुआ है और उससे ये बना है कबर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ किससे बनता है, सब्सटेंसेस से बनता है। तो चेयर यहाँ पे बनी है वुड पार्टिकल से, टेबल बना है प्लास्टिक पार्टिकल से और कबर्ड बना है आयरन और स्टील का इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, आयरन पार्टिकल से बना है कबर्ड और उसमें स्टील का भी यूज़ हुआ है, स्टील पार्टिकल्स का भी उसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखे कि जो ये सभी ऑब्जेक्ट है वो किससे बने हैं, सब्सटेंसेस से बने हैं। राइट, तो सो व्हाट डज इट मीन, एवरी ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वह किससे बने हुए हैं, सब्सटेंसेस से बने हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस एंड substances is made up of smallest particles. Now here some questions are given. यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, विच 3 ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट देख रहे हो। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, चेयर हम देख रहे हैं, है ना, चेयर, टेबल एंड कबर्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का चेयर, टेबल एंड कबर्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम। आपने उसे कैसे पहचाना। तो कैसे पहचाना आपने, ये चेयर का देखो हमको शेप अलग दिख रहा है और टेबल का हमें अलग शेप दिख रहा है, कबर्ड का हमें अलग शेप दिख रहा है ना। तो ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक शेप, हमने इसके स्पेसिफिक शेप से इसको आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई देम। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ड्यू टू इट्स शेप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। ये जो है ये कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे चेयर आप देख रहे हो वुड से बनी है, वुड मटेरियल का इसमें उपयोग हुआ है। फिर जो टेबल है उसमें शाइनिंग दिख रही है आपको, तो इट मीन्स कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल का इसमें यूज़ हुआ है। और जो कबर्ड है उसमें आयरन मटेरियल और स्टील का भी इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर वुड, प्लास्टिक एंड आयरन, स्टील। ठीक है, आयरन एंड स्टील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल्स बी यूज्ड टू मेक ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है तो ये सभी ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बने हैं क्या, हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वह अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, हम सब्सटेंस किसे कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो ये बेटा मैंने आपको ऊपर ही क्लियर करी हूँ कि हम सब्सटेंस किसे कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो हमने आपको बताया कि जो सब्सटेंस है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपके यहाँ दिया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये सब्सटेंस जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्सटेंसेस से बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, और ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट शेप होता है और उसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और उसी के ये जो डेफिनेट शेप होता है और उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, उसी के कारण हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मटेरियल हमने यूज़ किए थे ऊपर में, तो ये कौन कौन से थे, वो वुड, प्लास्टिक, स्टील, है ना, आयरन। तो ये सब क्या है, सब्सटेंसेस है। वुड, प्लास्टिक और स्टील ये क्या है, सब्सटेंसेस है। किसके लिए उपयोग में आता है ये, टू मेक अ टेबल, चेयर और कबर्ड। टेबल, चेयर और कबर्ड के लिए हमने कौन से सब्सटेंसेस का उपयोग किया था, वुड, प्लास्टिक और स्टील का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि यहाँ पर सब्सटेंसेस हम किसे कहेंगे और ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ठीक है। तो दिस सब्सटेंस कैन बी गिवन अ डिज़ायर्ड शेप। ये सब्सटेंस जो है इनको डिज़ायर्ड शेप, यानी जो जिस शेप में हमें इनको ढालना है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ढाल सकते हैं और उसी से वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इट मीन्स दैट वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस टू यूज़ देम फॉर मेकिंग थिंग्स। और इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इस सब्सटेंसेस की इस प्रॉपर्टी का हमें उपयोग करना पड़ता है। डेफिनेट शेप और उसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है। अब यहाँ पे दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन योर हाउस एंड नोट डाउन द सब्सटेंसेस दे आर मेड ऑफ। आपके अब यहाँ क्या बोला गया है कि आपके घर में जो भी वेरियस ऑब्जेक्ट है तो उनकी आपको क्या करना है, लिस्ट तैयार करना है। तो आपके घर में कौन कौन से वेरियस ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्लॉथ है, टेबल है, कबर्ड है ना। तो इस प्रकार से किचन यूटेंसिल्स है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट इनकी बनाना है। जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में आप देखते हो, किचन यूटेंसिल्स का भी उनमें नाम आ जाएगा, और चेयर है, टेबल है, कबर्ड है, टीवी है, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे द सेम सब्सटेंस और मटेरियल कैन बी यूज टू मेक मैनी ऑब्जेक्ट। लेट अस स्टडी सम सच एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे बताया है कॉटन जो है, क्लॉथ के लिए हम कॉटन सब्सटेंस का उपयोग करते हैं। फिर कॉटन का फाइबर और थ्रेड का उपयोग भी करते हैं। फिर साड़ीज़, हैंडकरचीफ, मैट्रेसेस, पिलोस, ये सब को तैयार करने के लिए हम कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, कॉटन का, ठीक है। फिर आयरन जो है, ये सब्सटेंस का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन, स्टील बार्स, ग्रिडल्स, तवा वगैरह जो है, और पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स, कबर्ड्स, है ना, इन सब के लिए हम आयरन का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का हम उपयोग किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के आपने देखे होंगे बर्तन वगैरह, तो किचन यूटेंसिल्स में इसका उपयोग होता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक वायर में भी देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल केबल्स, इसमें भी एल्यूमिनियम का उपयोग होता है, ठीक है। तो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सिलेक्ट सब्सटेंसेस सुटेबल फॉर आवर
purposes. The substances in everyday use are of two main kinds, natural and man-made substances. अब ये दो टाइप के substances होते हैं, natural substance and man-made substance. तो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से लिस्ट बनानी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट each of which can be made from several substances. आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट की जो बहुत सारे सब्सटेंसेस से बनाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से वहाँ पे आप नाम लिख लेंगे, तो क्लोथ है, टेबल है, कबर्ड है, चेयर है, किचन यूटेंसिल्स है, वो सब यहाँ पे आप इस प्रकार की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा यहीं तक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नेचुरल और मैन मेड सब्सटेंस के बारे में नेक्स्ट पीरियड में जानेंगे।